स्टार्ट करते हैं। आज एक टॉपिक है हाउ टू अप्लाई शेंगेन वीज़ा इन यूरोप। बहुत सारे जॉब सीकर्स यूरोप जाना चाहते हैं जॉब यानी नौकरी ढूंढने के लिए। तो आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा शेंगेन वीज़ा, शेंगेन कंट्रीज कौन से, कितने सारे शेंगेन कंट्रीज होते हैं, कितने सारे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज होते हैं और कितने सारे कैसे आपको शेंगेन वीज़ा आप कैसे अप्लाई करोगे। तो शेंगेन वीज़ा, शेंगेन कंट्रीज कौन से, यूरोप में है करीब 28 यूरोपियन यूनियन में कंट्रीज है 28, ठीक है। यूरोपियन यूनियन यानी ईयू कंट्रीज जो 28 है। यूके 2020 में यूके अलग हो गया, यूरोपियन यूनियन से यूके अलग हो गया, यानी यूनाइटेड किंगडम अलग हो गया। यूनाइटेड किंगडम अलग होने के बाद 27 कंट्री बचा। तो ये 27 कंट्री जो है, 27 देश जो है, इसको कहा जाता है कि ये यूरोपियन यूनियन का कंट्रीज है, ईयू का मेंबर्स है। तो उनमें से करीब 24 कंट्रीज है, 24 कंट्रीज है जो शेंगेन कंट्रीज है, वो शेंगेन एरियाज कहा जाता है। तो कितने सारे शेंगेन कंट्रीज है मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन स्क्रीन देख लीजिए। तो पहले आप बात करेंगे कितने सारे शेंगेन कंट्रीज है। ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, हंगरी, लिथुआनिया, पोर्चुगल, स्वीडन, बेल्जियम, फ्रांस, आइसलैंड, माल्टा, स्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, नॉर्वे, स्लोवेनिया, चेक रिपब्लिक, इस्टोनिया, ग्रीस, लाटविया, पोलैंड, स्पेन, द नेदरलैंड्स। तो ये देश जो है आपको 24 देश बता दिया, 24 कंट्री बता दिया। इन देशों को कहा जाता है शेंगेन कंट्रीज। शेंगेन वीज़ा कैसे अप्लाई करोगे। शेंगेन वीज़ा का एक एडवांटेज क्या है, आपको जितने सारे देश बता दिया इनमें से कोई भी देश का वीज़ा आप लोगे, शेंगेन वीज़ा लोगे तो आप ये 24 कंट्रीज़ को ट्रैवल कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम इन द बॉर्डर, ठीक है। एग्जाम्पल, आपने जर्मनी का शेंगेन वीज़ा लिया, जर्मनी का, तो पहला आपका जो एंट्री पॉइंट रहेगा जर्मनी में पहुंचिए। जर्मनी से आप कोई भी अदर 23 कंट्रीज़ को आप ट्रैवल कर सकते हो विदाउट वीज़ा, ठीक है। तो ये 24 कंट्रीज़ को कहा जाता है शेंगेन कंट्रीज। आप एक ही वीज़ा में ये 24 देशों को ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन एक डिपेंड करता है आप जैसे ही कोई देश का वीज़ा लेते हो। एग्जाम्पल, आपको बहुत सारे लोग क्या करते हैं और फ्रांस चले जाते हैं या जर्मनी या कोई भी कंट्री चले जाते हैं, फिर वहीं से पोर्चुगल जाते हैं, पोर्चुगल में अप्लाई करते हैं आपका जो पोर्चुगल का रेसिडेंसी अप्लाई करते हैं। लेकिन अभी पोर्चुगल गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे चेंजेस लाया है। पोर्चुगल अगर जाओगे तो पोर्चुगल से आप दूसरा कंट्री नहीं जा पाओगे, जॉब अप्लाई नहीं कर पाओगे, बहुत सारे चेंजेस लाया है पोर्चुगल गवर्नमेंट ने। तो उसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं पोर्चुगल के ऊपर। तो शेंगेन का वीज़ा बात कर रहे हैं शेंगेन कंट्रीज़ का। तो अगर आप शेंगेन कंट्रीज ट्रैवल करना चाहते हो तो पहले एक कंट्री ढूंढिए, कौन सा कंट्री को आप ट्रैवल करना चाहते हो। तो सबसे जो कंट्रीज बता दिया, इन कंट्रीज में सबसे ईजीएस्ट कंट्री है जो जहाँ पर इजीली इंडियंस को वीज़ा मिलता है, वो हो गया फ्रांस, हो गया फ्रांस एंड आपका लिथुआनिया, लाटविया, ये जो देश है तो इजीली इंडियंस को वीज़ा, स्लोवेनिया वगैरह वीज़ा मिल जाती है। बाकी जर्मनी काफ़ी हार्ड है, स्विट्ज़रलैंड काफ़ी हार्ड है, बाकी जितने सारे कंट्रीज है काफ़ी डिफ़िकल्ट है। आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना पड़ेगा एट द एम्बेसी। तो 24 कंट्रीज शेंगेन कंट्रीज बता दिया। तो पहले आप चूज कर लीजिए कौन सा कंट्री को आपको ट्रैवल करना है फर्स्ट, जो आपका एंट्री पॉइंट रहेगा। फिर उस कंट्री से फिर आप अलग अलग देशों को ट्रैवल कर सकते हो। तो जिस कंट्री में आप पहुंचोगे, फर्स्ट एंट्री आपका, वहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिसर आपको पूछेगा आप कौन से देशों को ट्रैवल करोगे, या बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा और उनका हिसाब से आपको एंट्री का डेज और डिसाइड कर सकता है। तो एक एंट्री में आपको 30 डेज वहाँ पर रहना है। 30 डेज के अंदर आप कितने सारे कंट्री घूम सकते हो आपके ऊपर है। लेकिन ये जो शेंगेन वीज़ा होता है ये जॉब्स के लिए नहीं है। तो आप इस वीज़ा में जाकर नौकरी नहीं कर पाओगे, इस वीज़ा में जाकर नौकरी के लिए अप्लाई भी नहीं कर पाओगे या नौकरी कर नहीं पाओगे। तो भी केयरफुल हो जाइए। बहुत सारे लोग जाकर
सेनेगन वीज़ा ले लेते हैं, अलग अलग कंट्री को भाग जाते हैं नौकरी करने के लिए। इसके लिए हमारा देश भारत का नाम खराब होता है। तो रिसेंटली मैंने आपको बता दिया मेरा पहला वीडियो में, सर्बिया जो कंट्री है इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता था और करता है फ़िलहाल। तो दिसंबर 31 तक तो है, हो सकता है 1 जनवरी से ये इसको बंद कर देगा। इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल नहीं मिलेगा। इंडियंस को सर्बिया जाने के लिए वीज़ा का ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस एंड इंडिया का नेबरिंग कंट्री के लोग सर्बिया जाते हैं, सर्बिया से यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ को भाग जाते हैं। इसीलिए सर्बियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, हो सकता है 1 जनवरी से इन 2023 जनवरी या फरवरी में ये जो वीज़ा का वायलेशन हुआ है तो इसको बंद कर देंगे गवर्नमेंट ऑफ सर्बिया। ठीक है, तो ये जो सेनेगन वीज़ा बोल दिया, तो सेनेगन वीज़ा एप्लीकेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको आपका बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग बनाइए। बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ्स का, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट रेडी करिए। 6 महीने का जो बैंक स्टेटमेंट होता है तो आपका कम से कम, अगर फर्स्ट टाइम आप यूरोप ट्रैवल करते हो तो आपका कम से कम 15 से लेकर 20 लाख, 15 से लेकर 20 लाख इंडियन रुपीज़ का आप स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन दिखाइए। ठीक है, अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव से पैसा लेकर आपका अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करिए, विड्रॉ करिए, डिपॉजिट करिए, विड्रॉ करिए। ऐसा 6 महीना में आप करते रहिए ताकि ये ट्रांजैक्शन अच्छा दिखाएगा। एग्जाम्पल, आपने 6 महीने के बाद आपको जाना है जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करना है या फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करना है, सेनेगन वीज़ा। तो 6-7 महीने से पहले आप क्या करिए, 5 लाख रुपया किसी से ले लीजिए। 5 लाख में 1-1 लाख रुपया हर हफ्ता में डालते रहिए। 1 लाख डाल दिया, नेक्स्ट वीक 1 लाख डाला, फिर 10 दिन के बाद 15-50 हज़ार निकाला। ऐसा करके 15-20 लाख का आप ट्रांजैक्शन दिखाइए। और आपका जो क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए कम से कम 5 लाख होना चाहिए। जो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर है उनके लिए 10 लाख तो होना चाहिए, फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हो तो आपका स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा। और मैं आपको एडवाइस करूँगा, अगर आपके पास जॉब है, नौकरी है और आप ट्रैवल करना चाहते हो सेनेगन कंट्रीज़, तो आपका सैलरी कम से कम 1 लाख रुपया अगर सैलरी है तो आपको वीज़ा मिल सकता है। 50,000, 40-50 हज़ार कुछ जॉब में वीज़ा मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, मिलेगा, लेकिन आपका आपका जो ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल अच्छा होना चाहिए और आपका बैंक स्टेटमेंट भी अच्छा होना चाहिए। और आपका जो सैलरी अगर 1 लाख है तो 1 लाख सैलरी आपको मिल रहा है तो 6 महीना में, 6 मंथ में 1-1 लाख रुपया आपका कंपनी से आपका बैंक में आया होगा, वो सैलरी स्लिप आप दिखा सकते हैं। ठीक है, वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और आपको क्या चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ITR वो स्ट्रॉन्ग बनाइए। आपका जितना सैलरी है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं क्योंकि आपका डिपॉजिट वगैरह काफ़ी ज़्यादा दिखाते हैं, इनकम टैक्स कम दिखाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपका सैलरी 1 लाख रुपया, तो 1 साल का आपने 12 लाख रुपया कमाया, 12 लाख रुपया, तो 12 लाख का इनकम टैक्स 13% के हिसाब से आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना है। तो उसमें से 13% में आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट को कांटेक्ट करिए, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट 13% को इन्वेस्टमेंट में दिखा सकता है, इधर खर्चा हुआ उधर खर्चा हुआ, टैक्सेस वगैरह दिखाकर ये माफ़ करके आपको उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। ताकि बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, तो क्या करते हैं, इसमें 12 लाख सैलरी, 1 साल का 12 लाख सैलरी है, लेकिन उन्होंने करीब 4-5% टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। तो ये बहुत सारे गलती दिखाते हैं, ताकि इसके लिए एम्बेसीज वीज़ा नहीं देता है। इसलिए आपको एक्सपीरियंस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट को कांटेक्ट करना पड़ेगा, जो आपके बिहाफ में अच्छा पेपर्स बनाएगा ITR इनकम टैक्स रिटर्न में। तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल एंड आपका जो डिपॉजिट यानी बैंक का डिपॉजिट मैच होना चाहिए। कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्चा हुआ और कितना पैसा आपने गवर्नमेंट को टैक्स भरा, ये पूरा मैच होना चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट को तगड़ा बनाइए, स्ट्रांग बनाइए, ताकि आपको वीज़ा इजीली मिल जाए। फर्स्ट टाइम ट्रैवलर के लिए आपको बता दिया, क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख तक होना चाहिए और 6 महीने में 20-25 लाख का ट्रांजैक्शन दिखाओगे तो आपको वीज़ा मिलेगा। फर्स्ट टाइम ट्रैवलर जा रहे हो तो आप 6 महीना पहले आप प्लान कर लीजिए कि मेरे को यूरोप जाने का है, घूमना है, क्या करना है, आपको यूरोप जाने का है। तो 6 महीना पहले आपको प्लान करके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लीजिए या एक उद्योग आधार या प्रोप्राइटरशिप कंपनी बना लीजिए। आपका घर का एड्रेस में मत बनाइए, कोई छोटा सा ऑफिस का एड्रेस कहीं ले के बना लीजिए। तो अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर
उसके ऊपर आपका जो करंट अकाउंट में भी थोड़ा 6 महीने का ट्रांजैक्शन दिखाइए करंट अकाउंट में और आपका सेविंग अकाउंट में। तो 20-25 लाख अगर आपका करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन है, 10-15 लाख आपका सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन है, तो आपको ये दिखाई देगा कि आप एक बिजनेसमैन हो और आप बिजनेस कर रहे हो। तो फिर आप ट्रैवल करना चाहते हो फॉर बिजनेस के लिए, फिर आपको इजीली वीज़ा मिल सकता है। तो आपको बता दिया, अगर बिजनेस के लिए जाना चाहते हो तो एक कंपनी बना लीजिए, प्राइवेट लिमिटेड या कोई भी कंपनी बना लीजिए। अगर आप एज ए जॉब सीकर जाना चाहते हो तो जॉब सीकर इस वीज़ा में मत जाइए। जॉब सीकर के लिए आप जर्मनी या स्वीडन या पोर्चुगल का जॉब सीकर वीज़ा आता है, वो जॉब सीकर वीज़ा 6 मंथ्स का वैलिडिटी रहता है, वो वीज़ा में जाकर आप नौकरी ढूंढ सकते हो। और फिलहाल जो ओनली आपको जाना है शेंगेन कंट्रीज़ फॉर बिजनेस पर्पज़ और विजिटिंग फ्रेंड्स रिलेटिव और टूरिज्म के लिए, तो आपको मैं बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का चाहिए। आपको स्ट्रॉन्ग बनाइए आपका बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल बनाइए, आपका पासपोर्ट 6 मंथ्स एबव वैलिडिटी होना चाहिए, आपका पासपोर्ट का फोटोग्राफ ओल्ड नहीं होना चाहिए, आपका जो फेस देखकर इमिग्रेशन ऑफिसर समझ जाना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि आप सेम आदमी हो जो ट्रैवल करते हो और आपका फ़ोटो पासपोर्ट में है। और आपका जो ट्रैवल इंश्योरेंस 30,000 यूरो का वैल्यू का होना चाहिए, होटल बुकिंग होना चाहिए, कंफर्म होटल बुकिंग होना चाहिए, रिटर्न एयर टिकट होना चाहिए। और एप्लीकेशन के टाइम पे अगर आप पर्सनल विजिट कर रहे हो किसी फ्रेंड्स या फैमिली को, तो आपका इनविटेशन मंगा लीजिए वहाँ से, और आपका एक कवरिंग लेटर लिख लीजिए प्लेन पेपर में कि आप क्यों जा रहे हो, कितना दिन रुकोगे, कहाँ रुकोगे, प्लेन पेपर में। अगर बिजनेस के लिए जा रहे हो, बिजनेस पर्पज़ के लिए, तो बिजनेस आपका लेटर हेड में, आपका कंपनी का लेटर हेड में टाइप कर लीजिए, एम्बेसी का नाम लिखिए, टू द वीज़ा ऑफिसर एम्बेसी ऑफ नेदरलैंड्स और जर्मनी और फ्रांस, कि आई वांट टू विजिट जर्मनी और फ्रांस, ऐसा लिखिए। और क्यों जा रहे हो, कितना दिन रुकोगे, कौन आपको इन्वाइट करता है, कौन आपका इन्वेस्टमेंट, कौन आपको स्पॉन्सर करता है, पूरा डिटेल्स में लिख के साइन करके स्टाम्प लगा दीजिए आपका लेटर हेड में। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट्स जो बता दिया, रिटर्न टिकट जरूर चाहिए, होटल बुकिंग ओरिजिनल एंड कंफर्म्ड होना चाहिए। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप शेंगेन वीज़ा जो VFS ग्लोबल ज़्यादा करके बहुत सारे शेंगेन कंट्रीज़ का वीज़ाज एप्लीकेशन सर्विसेज देता है, तो VFS ग्लोबल को कांटेक्ट कर लीजिए। VFS ग्लोबल आपको कॉल करेगा, फिर आप अपॉइंटमेंट लेकर जाइए। VFS ग्लोबल उस कंट्री का एक फॉर्म देगा, फॉर्म फिलअप कर लीजिए, आपका फोटोग्राफ, रिसेंट फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वाइट बैकग्राउंड लगा दीजिए, साइन कर दीजिए। और आपका जो शेंगेन कंट्रीज़ का वीज़ा फीस नॉर्मली 80 यूरो रहता है 1 पर्सन का, बच्चे लोग का 45 यूरो रहता है। तो ये पैसा भर दीजिए, पे कर दीजिए टू VFS ग्लोबल को। और VFS ग्लोबल का जो सर्विस फीस है उसको भी उनको पे कर दीजिए। और आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, ऑल द डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिया, ये सबमिट करके आप रिटर्न आ जाइए आपका घर पे। अगर फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हो तो आपको वीज़ा ऑफिसर फ्रॉम उस एम्बेसी से फ़ोन पे बात कर सकता है, कॉल कर सकता है, इंटरव्यू ले सकता है। अगर आपने ऑलरेडी 4-5 कंट्री, कहीं कंट्री ट्रैवल कर चुके हो, आपका ट्रैवल हिस्ट्री अच्छा है, तो वीज़ा ऑफिसर आपको कॉल नहीं करेगा, वीज़ा दे सकता है। और वीज़ा मिल गया तो विदिन ए मंथ आपका पासपोर्ट VFS ग्लोबल कलेक्ट करके आपको ओरिजिनल पासपोर्ट बाई कुरियर के द्वारा आपका घर पे पहुंचा देगा। तो ये हो गया वीज़ा का डिटेल्स बता दिया, शेंगेन वीज़ा का डिटेल्स, कौन से कितने सारे कंट्रीज होते हैं, कैसे आप वीज़ा अप्लाई करोगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको बता दिया। तो शेंगेन कंट्री जाने के लिए आप 6-7 महीने से पहले तैयार कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, ताकि आपको इजीली वीज़ा मिल सकता है। अगर आपको कोई भी कंट्रीज़ का वीज़ा या ई-वीज़ा एप्लीकेशन करना है तो आप हमारे ट्रैवल पोर्टल www.booktheholidays.com पर जाइए, वीज़ा सेक्शन में फिलअप करके आप हमें सेंड कर दीजिए, हमारा टीम आपको कांटेक्ट करेगा और हम आपको बता देंगे कौन सा कंट्रीज आपके लिए, आपको वीज़ा के लिए हम असिस्ट कर सकते हैं कि नहीं। अगर आपके लिए वीज़ा हम अप्लाई करेंगे थ्रू आवर एसोसिएट कंपनीज टू द एम्बेसी का वीज़ा अगर हम अप्लाई करेंगे आपका बिहाफ में, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हम आपको बता देंगे और कितना फ़ीस लगेगा हम आपको बता देंगे। तो मैं आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव जॉब एंड इमिग्रेशन रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।